प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें लाए हैं, जिसके लिए आप देखेंगे क्वेश्चन उठाया गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो आपकी परीक्षाओं को 100% उम्मीद को कामयाब बनाने के लिए सफल हो सकता है। तो कृपया देखें, आपका लेसन नंबर 1 से दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया हुआ था, क्या चिपकाया हुआ था, क्या सूचना लिखी गई थी, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप सूचना देखिए कि क्या दिया गया था। एक ऑर्डर था बर्लिन से जो आया था वही चिपकाया गया था, लेकिन आप देखिए आंसर कैसे लिखेंगे कि एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, यानी बर्लिन से एक ऑर्डर आया था, हैड बीन पुट अप जो लगाया हुआ था, चिपकाया हुआ था, ऑन द बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पट पर। बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पट पर एक बर्लिन से एक आदेश आया हुआ था जो लगाया गया था, चिपकाया गया था। इट सेड, इसमें कहा गया था दैट ओनली जर्मन, केवल जर्मन ही वुड बी टॉट, पढ़ाए जाएंगे इन द स्कूल ऑफ एल्सास एंड लॉरेंस, यानी एल्सास और लॉरेंस के स्कूल में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच, यानी जो फ्रेंच की पढ़ाई है, जो शिक्षा है टू बी स्टॉप्ड, यानी रोक दी जाएगी। यही आदेश आपको बुलेटिन बोर्ड पर चिपकाया गया था, जिसको दिखाया गया और सब लोग जाने। तो नंबर 1 ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी 2024 एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद देखते हैं कि नंबर 2 है आपका दिया हुआ है। नंबर 2 क्वेश्चन है कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, यानी कह रहा है कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड, यानी फ्रेंच को क्या चीज़ संदेहित थी, टू बी प्रिपेयर्ड तैयार करने के लिए, कि क्या तैयार करके वो आएगा, विथ फॉर स्कूल दैट, यानी उस दिन स्कूल में क्या तैयार करने के लिए उसको संदेह हो रहा था। तो आंसर आपका दिया हुआ है कि फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर, यानी फ्रेंच को संदेह था कि टू प्रिपेयर यानी तैयार करने के लिए ए लेसन ऑन पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल पर उसको एक पार्ट याद करना था, एक कुछ क्वेश्चन याद करने थे, कुछ जो एम हैमेल हिज टीचर, एम हैमेल उसके टीचर थे। यानी इस लेसन में 2 करेक्टर हैं, एक फ्रेंच है और एक एम हैमेल है, तो दोनों के बारे में बताया जा रहा था। एम हैमेल हिज टीचर, यानी एम हैमेल उसके टीचर थे। हैड अनाउंस्ड, जो बताए थे यानी कहे थे कि दैट कि ही वुड क्वेश्चन, वह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑन पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल पर वह क्वेश्चन पूछेंगे, ऑन द डे यानी उस दिन। फ्रेंच डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, यानी फ्रेंच डिड नॉट नो कुछ नहीं जानता था, इवन द फर्स्ट वर्ड यानी पार्टिसिपल का पहला शब्द, पहला अक्षर नहीं जानता था, अबाउट देम यानी उसके बारे में, पार्टिसिपल के बारे में। ही वाज एक्सपेक्टेड स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर ऑन दैट डे, यानी वह संदेह में था, संदेहित था, भ्रमित था कि स्कोल्डिंग यानी उसे डांटा जाएगा, फ्रॉम हिज टीचर उसके टीचर के द्वारा, ऑन द डे यानी उस दिन, यानी जिस दिन वो पढ़ने जा रहा था उस दिन उसको बहुत ही समस्या थी कि वह डर रहा था, मतलब कि उसके पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका 2 क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया। नंबर 3 दिया जा रहा है, एक लेसन से ही है, ये तीनों जो एक लेसन से ही दिया जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड एम हैमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी एम हैमेल जो फ्रेंच के टीचर हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बताएं, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ही कॉल्ड फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी वे लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज की विशेषता बताए हैं कि ही कॉल्ड वह कहे फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधिक सुंदर लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड यानी संसार में। उसके बाद कहे ही सेड, वह कहे दैट इट वाज द क्लियरेस्ट, यह बहुत ही साफ एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यानी बहुत ही
साफ और अधिकांश लॉजिकल यानी तार्किक लैंग्वेज है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कहने का मतलब है कि जो फ्रेंच में रहते हैं उनको फ्रेंच न आवे, ये बहुत शर्म की बात होती है। लेकिन इसलिए वह एम हैमेल जो थे वे फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, तो वो अपनी भाषा की इम्पोर्टेंस बताते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आता है कि वन लेसन से जो आपको लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखा गया कि क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हैमेल एंड स्कूल चेंज, यानी फ्रेंच क्या महसूस करता है, क्या किया अबाउट हैमेल यानी हैमेल के बारे में क्या महसूस किया, एंड स्कूल चेंज यानी स्कूल चेंज होने के लिए। फ्रेंच वाज शॉक्ड, फ्रेंच बहुत दुखी था। व्हेन ही हर्ड दैट एम हैमेल वाज लीविंग द स्कूल फॉर एवर, यानी फ्रेंच बहुत दुखी था जब वह सुना कि मिस्टर हैमेल जो है उसके टीचर वह हमेशा के लिए स्कूल छोड़कर जा रहे थे। हिज फीलिंग्स नाउ चेंज, यानी उसकी फीलिंग जो उसका अनुभव था, जो उसका सोच थी, नाउ चेंज टुगेदर, अब बदल चुकी थी। ही कस्ट हिमसेल्फ, वह अपने आप को कोस रहा था। फॉर नॉट लर्निंग, यानी हिज लेसन्स, जो उस अपने लेसन को वह सीख नहीं सका, पढ़ नहीं सका। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट एम हैमेल्स रूल्स एंड हिज क्रैंकी नेचर्स, यानी वह सब कुछ भूल गया था। ही फॉरगेट, भूल गया था, ऑल अबाउट एम हैमेल्स यानी एम हैमेल के जो रूल थे यानी नियम थे, और उनके जो तगड़े स्वभाव थे, जो बहुत ही डांटने वाले स्वभाव थे, उन सब के बारे में वह उस समय भूल गया था। यही फ्रेंच की फीलिंग थी और उस दिन उस स्कूल के चेंज होने के बारे में। तो ये 4 आपके क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे वह आपको बता दिया गया है, और हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कामयाबी हासिल हो इसको पढ़ने के बाद। तो शायद आप इसे पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी पर हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं।